बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी आज हमारे किचन में बन रही है फ्राई फ़िश एक नई रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो आइए जी शुरू करते हैं। ये है जी फ़िश, इसको नमक और अजवाइन लगवाया ये हमने पानी के बाद। तो अब जो है हम इसको वॉश करेंगे। ठीक है, वॉश करने के लिए इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक और तकरीबन 2 चम्मच सिरका डालेंगे और बाकी जो है इसमें निचोड़ेंगे लीमू। सिरका और नींबू लगाने का मतलब ये है कि अच्छी तरह से इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें लगा के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए तो छोड़ देंगे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। इसकी जो सारी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और इसका कलर जो है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये देखिए इसका पानी आपको नज़र आने लग गया होगा। ये सिरका और नींबू लगाने का ये फ़ायदा है कि इसकी जो स्मेल है ना वो सारी निकल जाती है इस तरह पानी की सूरत में। ठीक है, अच्छी तरह इसके ऊपर नमक और सिरका और नींबू जो है ये हम लगाएंगे ताकि हर टुकड़े पे जो है ये लग जाए, ताकि बाद में स्मेल ना दे, क्योंकि मछली की जो स्मेल है ये ज़रा इरिटेट करती है। तो इसलिए एहतियात से इसको अच्छी तरह से धोइएगा। और सिरका जो है ये बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। तो अगर बहुत ज़्यादा डाल लें तो फिर वो नुकसानदेह होता है। ठीक है, इसलिए एहतियात कीजिएगा आप लोग। 2 से 3 चम्मच जो है ये बहुत होंगे, फिर नींबू भी है अंदर। ये देखें पानी अभी मैं इसको जो है मैरिनेट ही कर रही हूँ, लगा रही हूँ ऊपर नमक की, तो पानी इसका जो है ये छोड़ने लग गई है मछली। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे। और ये देखिए मैरिनेट करने के लिए अदरक ले लिया मैंने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये जी लहसुन लिया, इनको हम कर लेंगे ग्राइंड। ये फ़िश हमने जी ये देखें वॉश कर लिया है। ये मछली कितनी अच्छी तरह वॉश हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ठीक है, अब हम इसको करते हैं जी मैरिनेट। तो ये हमने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का बना लिया पेस्ट। ये हमने ले लिया है 1 कटोरी दही, ये बेसन और मैदा है। ये नमक जायका, दाढ़ा मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच। और ये जी बेसन और मैदे को जो है इकट्ठा मैंने छान लिया था। ये अब हम डाल लेंगे इसमें, दही डाल देंगे सारी और स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मछली मसाला या कोई भी मसाला अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों के साथ मैरिनेट कर रही हूँ। ये मैदा और बेसन तकरीबन 6 से 7 चम्मच जो थे बेसन थे और 3 चम्मच मैदा। ये चीज़ हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का और ये लिया। अब इनको अच्छी तरह हाथों के साथ जो है हम इसको मैरिनेट करेंगे, ताकि हर पीस पे जो है ये मसाला अच्छी तरह लग जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई से नई वीडियोस मिलती रहें। प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें और मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर किया करें अगर आपको मेरी रेसिपी कोई अच्छी लगती है तो। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, आप लोगों की मोहब्बत और प्यार होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, फिर मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप हमें हमारी मेहनत का सिला सब्सक्राइब करके दिया करें। ये देखिए जी ये मछली जो अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है, इसको हम जो है घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ये जी घंटे के बाद हमने एक निकाल ली और ये देखिए जी अब हम डालते हैं ऑयल को गर्म करते हैं। फ्राई चीज़ें जो है ये कोशिश किया करें कि आप लोग ऑयल में बनाएं, क्योंकि अगर घी में बनाएं तो फिर गले पे इफ़ेक्ट होता है, खांसी लगती है और नुकसानदेह होता है। अब पराठे आप खा सकते हैं क्योंकि वो घी में मज़े के बनते हैं। तो फ्राई जो करने हैं ना ये आप चीज़ें जो है ऑयल में किया करें, इससे जो है गला नहीं ख़राब होता जल्दी और खांसी भी नहीं आती। ऑयल के गर्म होने का हम लोग वेट करते हैं और उसके बाद
चेक करते हैं, देखते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। तो हम अब रखेंगे इसमें फ़िश। ऑयल जी हल्का सा गर्म हो चुका है, हम फ़िश रखना इसमें शुरू कर देते हैं। शुरू में जो है आंच आपने हल्की रखनी है, तेज़ नहीं करनी, ताकि फ़िश जो अच्छी तरह फ्राई हो और अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, ये देखिए जी, ये फ़िश फ्राई हो चुकी है। इसको अब हम निकालते हैं तकरीबन 5 मिनट बाद। जब आपने फ़िश निकालनी है तो आपने आंच जो है ये फुल तेज़ कर लेनी है। ये टिप मैं आपको जब भी कोई चीज़ फ्राई करती हूँ तो लाजमी बताती हूँ, तो इस पे अमल कीजिएगा। बहुत फ़ायदे वाली है कि इसमें से फिर ऑयल जो है अच्छी तरह निकल जाता है, चीज़ में से जज़ब नहीं होता। अगर आप हल्की आंच पे जो है चीज़ को फ्राई करेंगे और हल्की आंच पे निकालने लग जाएंगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा उस चीज़ में जज़ब हो जाता है और बहुत ऑयली बनती है। ठीक है, तो ये देखिए हम जो है बाकी फ़िश फ्राई करते हैं। एक जो है मैंने निकाल लिया है एक राउंड, और दूसरा राउंड डाल रही हूँ मैं फ़िश का। ठीक है, अब मैंने आंच जो है ये स्लो कर देनी है, क्योंकि फ़िश मैंने डाल दी है ऑयल में। ठीक है जी, ये देखें, उसको अच्छी तरह से जो है आप किसी प्लेट में रख लीजिएगा। इससे ये होगा कि ऑयल जो है अच्छी तरह से निकल जाएगा। बाद में इसको आप टिश्यू पर डाल लीजिएगा तो बिल्कुल जो है ये ड्राई हो जाएगी, ऑयल नहीं रहेगा अंदर। ठीक है जी, ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। अब हम जी करते हैं इसको डिश आउट। आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त तरीके की फ्राई हुई है। अब इस फ़िश को खाएंगे तो बाज़ार की जो जलंधरी फ़िश है फैसलाबाद की मशहूर, उसको आप भूल जाएंगे। अब लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।